नमस्कार, आई एनालिसिस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। सियासत की शक्ति और इसी पर हम बात करेंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सत्ता के लिए शक्ति ढूंढ ली है और वो शक्ति है नारी शक्ति। आधी आबादी पर भाजपा का पूरा फोकस है। डॉक्टर मोहन यादव सरकार लगातार महिला कल्याण के कार्यक्रमों पर आगे बढ़ रही है। पहले लाडली बहनों को सस्ते सिलेंडर, राखी गिफ्ट, आंगनबाड़ी वर्कर्स को बीमा योजनाओं का लाभ, नगरीय निकाय के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में इजाफा और अब महिला उद्यमियों को सब्सिडी देकर सरकार ने साफ कर दिया कि महिलाओं का कल्याण उसकी प्राथमिकता है। दूसरे शब्दों में ये कहें कि सरकार ने एक बड़ी आबादी को साथ लिया है। मध्य प्रदेश में पहले से ही भाजपा की मजबूती के पीछे महिला वोटर्स का बड़ा योगदान माना जाता है और ऐसे में कांग्रेस भाजपा के ट्रम्प कार्ड की क्या कार्ड ढूंढेगी, यह सवाल सियासी गलियारों में उठने लगा है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। और इससे पहले सुन लेते हैं महिला उद्यमियों के बीच क्या बोले सीएम डॉक्टर मोहन यादव और क्या कहा महिला उद्यमियों ने। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आज हमारे एमएसएमई मंत्री और उद्योग मंत्रालय द्वारा महिला उद्यमी बहनों से आज रक्षाबंधन का पावन पर्व का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस आयोजन में बड़ी संख्या में प्रदेश भर की उद्यमी बहनों का आगमन हुआ। इस अवसर पर एक और बड़ा काम हुआ है। पहली बार हमारी एमएसएमई मंत्री के द्वारा हमारे मंत्रालय से लगभग 350 करोड़ की राशि 22-23 के तक के सारे उद्यमशील बहन भाई सभी के खातों में 450 से ज़्यादा इंडस्ट्रियों का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया गया है। इसके माध्यम से हम शुचिता को भी बढ़ावा देना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि उद्यमशीलता इससे और लगातार बढ़ेगी। हम सब मिलकर के प्रदेश के अंदर औद्योगिक निवेश का एक बड़ा वातावरण बनाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर बड़ी संभावना है और जिस प्रकार का वातावरण दिख रहा है, मुझे इस बात का संतोष है। कुल मिलाकर के व्यापार व्यवसाय के माध्यम से आर्थिक प्रगति का एक बड़ा मुकाम मध्य प्रदेश हासिल करे, जिस दिशा में हम काम कर रहे हैं। मेरी रक्षाबंधन से पहले महिलाओं को लेकर मोहन सरकार लगातार अलग अलग कार्य करती हुई नजर आ रही है और आज भी देखिए कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में जो है राज्य स्तरीय महिला उद्योगपति और उद्यमी जो सम्मेलन है उसका आयोजन किया गया है। फिलहाल देखिए यहाँ पर अलग अलग स्टॉल जो हैं वो लगाए गए हैं। महिलाएं भी जो है उद्योगपति बन सके, उद्यमी बन सके, इसको लेकर लगातार जो है सरकार बढ़ावा दे रही है। और कल भी देखिए स्व सहायता समूह के द्वारा जिस तरह से स्टॉल लगाए गए थे वो अपनी जो है अलग अलग प्रोडक्ट की जो है ब्रांडिंग करते हुए नजर आए थे। कई यहाँ पर उद्यमी हैं, उनसे हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। मैडम, स्टार्टअप के बारे में बताइए और कौन सा ये प्रोडक्ट है जो आप लोग यहाँ पर स्टॉल। जो मेरा जो स्टार्टअप है इसका नाम है सेज बेवरेजेस और ये हमारे भारत देश का ऐसा पहला स्टार्टअप है जो फूल से बना हुआ। एक फूल होता है हिबिस्कस जो कि अपने भारत देश में नहीं पाया जाता, साउथ अफ्रीका का, तो हम खुद उसकी खेती करते हैं। फिर उससे हमने ड्रिंक बनाया है, प्रीमिक्स ड्रिंक है और ग्रीन टी और हर्बल टी है। चाहे कुछ खाया कुछ पिया ठीक से, अगर पूरी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं भी ली तो ये ड्रिंक आपको फुलफिल करके देगा। कुछ और स्टॉल हैं और लकड़ी से बने खिलौने हैं और ट्रेडिशनल जो है ये खिलौने कहलाते हैं और इनको भी बढ़ावा दिया जा रहा है। जिस तरह देखिए महिलाओं के लिए लगातार सरकार काम कर रही है, उनको आगे बढ़ा रही है। कुछ और लोग उनसे बातचीत करें। मैडम, आपका नाम? मेरा नाम ओशीन मुराद है। कौन से प्रोडक्ट हैं और किस तरह से आपको आइडिया है इसका? सर, ये खिलौने लकड़ी के खिलौने हैं। ये दूधी की लकड़ी से बनाए जाते हैं जो बुधनी होशंगाबाद में और उसके पास के जंगलों में ही बनती है, तो ये उसकी खास बात है। और दूधी की लकड़ी बहुत सॉफ्ट होती है, इसे इंग्लिश में मिल्कवुड कहा जाता है, तो ये बच्चों के लिए एकदम सूटेबल है। दूसरी खासियत इन खिलौनों की ये है कि इसमें सारे आपके इको फ्रेंडली कलर हैं। ये वो कलर हैं जो हल्दी से बनाए हुए हैं, जो बच्चे अगर मुंह में भी खिलौने ले तो उनको उससे कोई हानि ना पहुंचे। मेरा स्टार्टअप है माइंड कैफ़े इंडिया। हम मेंटल हेल्थ पे काम करते हैं और हम इंडिया के पहले मेंटल हेल्थ स्टार्टअप है जो पॉजिटिव साइकोलॉजी पे काम करते हैं। रिसेंटली हमें माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से भारत मंडपम दिल्ली में अवार्ड भी मिला मेंटल हेल्थ स्टार्टअप ऑफ द ईयर और वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का। और हम मेंटल हेल्थ का हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें लोग अपनी रोज़मर्रा की प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं बिना झिझक के, क्योंकि उसमें उन्हें आइडेंटिटी रिवील करने की ज़रूरत नहीं है और फुल कॉन्फिडेंशियलिटी है। और हमारे पास नेशन बेस्ट सेलिब्रिटी एक्सपर्ट्स भी हैं जो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में थेरेपी और कोर्सेज के थ्रू हेल्प करते हैं।
बिल्कुल देखिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए लगातार जो है सरकार काम कर रही है और बिल्कुल देखिए कई और स्टॉल हैं और कल भी देखिए जिस तरह से सीएम हाउस में एक बड़ा कार्यक्रम देखने को मिला था। स्व सहायता समूह की जो महिलाएं थीं उनके द्वारा जिस तरह से जो है अलग अलग स्टॉल लगाए गए थे और क्रिएटिविटी जो है वो यहाँ पर महिलाओं द्वारा देखने को मिल रही है और ख़ास तौर से अगर उद्यमी महिलाओं की बात की जाए तो उनको जो है अब सरकार आगे बढ़ा रही है। कैमरा पर्सन वेद प्रकाश के साथ शोएब खान, IND24 भोपाल। तो मध्य प्रदेश में भाजपा की मजबूती के पीछे महिला वोटर्स का बड़ा योगदान माना जाता है और ऐसे में कांग्रेस भाजपा के स्टंप कार्ड की क्या काट ढूंढेगी, यह सवाल सियासी गलियारों में उठने लगा है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। ब्रजराज सिंह जी मीडिया पैनलिस्ट हैं मध्य प्रदेश भाजपा से, और पवन पटेल जी महासचिव है मध्य प्रदेश कांग्रेस से, रंजन श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा ब्रजराज सिंह जी आपसे ही है कि पूरा फोकस महिला कल्याण के कार्यक्रमों पर है बीजेपी का, और क्या लग रहा है सियासत की शक्ति ढूंढ ली है आपने? महिला हित ऐसी योजनाओं पर फोकस बढ़ने के क्या मायने निकालें? दिव्या जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम आज से नहीं मातृशक्ति नारी शक्ति पर पिछले 20 सालों से मध्य प्रदेश में कार्य कर रहे हैं। स्व सत्ता समूह से लेकर कई सारे ऐसे चैनल्स हैं जिनके थ्रू हमने महिला शक्ति को शक्ति प्रदान करने का काम किया और वही महिला शक्ति हमारे पीछे मजबूती से खड़ी है, हर चुनाव में खड़ी है। चाहे आप वोटिंग के परसेंटेज देख लेंगे तो बढ़ चढ़कर महिलाओं ने, मातृशक्ति ने हमारा साथ दिया है। इस वजह से हम लगातार सत्ता में आते रहते हैं और ये हमारा फर्ज है, ये हमारा हमें महिला शक्ति को जो वापस देना है, जो हमने अपने उसमें लिखा हुआ है घोषणा पत्र में, वो सब करेंगे और करके दिखाएंगे, जिससे कि महिला शक्ति दिन प्रतिदिन मजबूत हो और मजबूती से हमारे साथ खड़ी रहे। देखिए, हम आपको एक बात और कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने 33% आरक्षण जो राजनीति में चुनाव में अभी 2023 में लेके आए थे, जो अब लागू होगा इस साल से। तो हम लगातार महिलाओं के लिए, लगातार महिला शक्ति के लिए, मातृशक्ति के लिए कार्य करते आए हैं, करते रहेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इस देश की 50% जो आबादी है वो नारी शक्ति है और नारी शक्ति को अगर हम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो हम देश को आगे नहीं बढ़ा सकते, भारत को विकसित नहीं बना सकते। चलिए पवन जी से प्रतिक्रिया ले लेते। पवन जी, क्या कहेंगे? जो बीजेपी का पूरा फोकस है वो महिला कल्याण के कार्यक्रमों में है और आधी आबादी को साथ लिया है योजनाओं से, कांग्रेस कैसे पैठ बना पाएगी महिलाओं पर? देखिए, कांग्रेस पैठ बना पाएगी क्योंकि कांग्रेस के पास विश्वास है, कांग्रेस के पास सच्चाई की ताकत है, कांग्रेस का इतना बड़ा इतिहास, त्याग और बलिदान का इतिहास है। रही भारतीय जनता पार्टी की बात, आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो कोई भी इम्प्लीमेंटेशन, नीतियों को लागू करना बट ऑब्वियसली कि सरकार के कायदे सरकार के हाथ में रहता है, इसलिए वो कर रही है। और जो इस कथनी और करने के पीछे, करने से ज्यादा इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की किसी भी नीतियों का देखिए तो प्रचार बड़ी भयंकर जोर ढंग से किया जाता है, जबकि उसकी सच्चाई कुछ और रहती है। हम कहते हैं कि जो आंगनबाड़ी को आज आंगनबाड़ी महिलाओं के लिए बोल रहे हैं कि सरकारी बीमा का लाभ मिलेगा, तो क्या हुआ? आंगनबाड़ी की महिलाएं नहीं समझ रही होंगी कि जब 3-3, 4-4 महीने से वेतन नहीं मिला, उस पीड़ा को महसूस नहीं कर रही होंगी? आज वो किस विज्ञापन में आ जाएंगी? उनका दुख, उनका मन, उनका परिवार इस चीज को अच्छी तरह से भली बात वाकिफ होगा कि जब माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था कि जो आंगनबाड़ी की सेविकाएं जब रिटायरमेंट होंगी तो एक मुश्त उनको 1.25 लाख रुपए दिया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले पेपर में तो करीब 900 ऐसी महिलाएं जिनको आज तक वेतन, आज तक वो एक मुश्त राशि नहीं दी गई। तो क्या उनका परिवार नहीं समझ रहा होगा कि ये घोषणा भी भारतीय जनता पार्टी की घोषणाएं हैं, जो चुनाव के समय कहते कुछ है, करते कुछ है? क्या उन महिलाओं को नहीं लग रहा होगा कि जब लाडली बहना की क्वांटिटी जो हितग्राही होती है चुनाव के पहले 1.31 करोड़ रहती है और चुनाव के बाद 1.29 करोड़ रह जाती? कौन सी जादुई ढंग से ये घट जाती है? चुनाव के पहले बड़ा देखिए, रोज नए नए आते थे लाडली महिलाओं को। अच्छा, कांग्रेस की तरफ जाने एक काम करो, एक क्राइटेरिया और हटा दो, 4 पहिया वाहन जिसके घर में उसको भी जोड़ दो, फिर जिसके घर में ट्रैक्टर है उसको भी जोड़ दो। तो ये पहले जोड़ने का काम कर रहे थे, अब सरकार बन गई तब उसको घटाने का काम कर रहे हैं। क्या वो महिला उस पीड़ा को नहीं समझ रही होगी कि जब 3 साल में 28,857 महिलाएं गायब हो जाती हैं, मतलब 28 महिलाएं रोज गायब हो रही हैं, तो क्या हुआ? वो महिला उस महिला की पीड़ा को नहीं समझ रही होंगी कि ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ऐसा है, दिखाने के लिए कुछ,
करने के लिए कुछ, कहने के लिए कुछ। चुनावी जुमले कुछ और होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कुछ और होता है। आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के मित्र भी बोल रहे थे, घोषणा पत्र की बात कर रहे थे, तो मैं कह रहा हूं तो क्या भाजपा का ही घोषणा पत्र था जिसमें हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही गई थी? वही घोषणा पत्र था ना जिसमें अनगिनत स्पीड से बुलेट ट्रेनें चल रही थी? वही घोषणा पत्र था जिसमें 100 दिन में काला धन आने वाला था? वही घोषणा पत्र था जिसमें हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी? वही घोषणा पत्र था जिसने किसानों की आय दुगनी करने की बात की थी? क्या हुआ इन सब घोषणाओं का? क्या हुआ? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार झूठों की सरकार। क्या हुआ महंगाई का? हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जब पेट्रोल में 50 पैसे बढ़ता था तो साइकिल लेकर के निकल पड़ते थे। आज पूरी दुनिया नहीं पहुंच रही होगी कि भाई उसकी साइकिल कहाँ चली गई। चलिए ब्रजराज जी से प्रतिक्रिया ले। ब्रजराज जी क्या कहेंगे? तमाम तरीके के आरोप लगा रहे हैं ब्रजराज जी, तमाम तरीके के पवन जी आरोप लगा रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि घोषणाओं में भी कैटेगरीज बना दी जाती है। बात आप सही सही बताइएगा कि पवन जी जितनी भी घिसी पीटी बातें कर रहे हैं ये हर डिबेट में करते हैं कि नहीं करते हैं? इनके पास लिखा लिखाया आता है 2000 रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी, फलना ढिकना, ये वो। इनको शर्म नहीं आती है कि कोई विषय होता है किसी विषय में कुछ भी चले जाते हैं। पवन पटेल इतनी जोर से चिल्ला, पवन पटेल जी, ब्रजराज जी एक एक करके पक्ष रखें अपना। ब्रजराज जी मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जो कांग्रेस पार्टी इस समय कर रही है वो एक अराजकता, एक टूल किट के अंतर्गत काम कर रही है। टूल किट के अंतर्गत वो क्या करते हैं कि वो लगातार एक ही बात को बार बार बोलते हैं कि झूठ भी सच साबित हो जाए। इनके राहुल गांधी अभी कह रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट मत करिए। आज ही इनके 2 विधायकों ने स्टेटमेंट दिए हैं कि लूट लो, घसोट लो, जला दो। तो दिव्या जी आप समझिए स्ट्रेटेजी है। मुद्दा विहीन कांग्रेस जो है उसका काम यह है कि सिर्फ आरोप लगाना और बार बार आरोप लगाना, जिससे प्रोपेगेंडा जो झूठ का है वो सच साबित हो। और इन्होंने लोकसभा चुनाव में यही किया था, संविधान बदल देंगे। अरे आज तक हमने क्या बदल दिया संविधान में? हमने असंवैधानिक कौन सा कार्य किया? पूछ लो तो अब इनको दर्द हो जाएगा। ये कहते हैं कि उसको तनख्वाह नहीं मिली, उसको ये नहीं मिला। अरे एक आध केस हो सकता है लेकिन ओवरऑल लोगों को तो मिल रहा है। ठीक है ब्रजराज जी, पवन जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। ये क्या प्रतिक्रिया देंगे? झूठ के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। चलिए पवन जी। अब देखिए ब्रजराज जी, अब यही लोग ये ऐसे बोलते थे कि सदन में आपके नेता आवाज नहीं उठाते। अब सदन में हमारा नेता महंगाई की बात करेंगे तो जीतू पटवारी उल्टा खड़े हो जाएं या हमारा विधायक उल्टा खड़े होकर बात करे? आपने बोला था, माननीय मोदी जी ने बोला था, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने बोला था कि हर साल हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज मैं 2 करोड़ रोजगार की बात नहीं करूं, क्या करूं? बार बार रोजगार दे दिया आपने। चलिए पवन जी, ब्रजराज जी, चलिए प्रतिक्रिया ले लेते हैं। रंजन से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। रंजन जी, जो आदमी भूखा मर यही बोल रहा है कि भाई रोटी नहीं मिल रही है। पवन जी, ब्रजराज जी, ठीक है। पवन जी, ब्रजराज जी, रंजन जी से प्रतिक्रिया लेते हैं। रंजन जी क्या कहेंगे? क्या सचमुच लग रहा है कि आधी आबादी को बीजेपी ने साथ लिया? तमाम तरह की घोषणाएं, तमाम तरह की योजनाएं जो आ रही हैं लगातार हम देख रहे हैं, तो क्या लग रहा है इससे कि बीजेपी ने साथ लिया आधी आबादी को? देखिए साथ लिया बहुत ही वैसा वर्ड है जी, लेकिन ये फैक्ट है कि 50% आबादी को लेकर के भाजपा आज से नहीं काम कर रही है। आप याद कीजिए जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने थे तो पहली जो पंचायत सीएम हाउस में हुआ था वो महिलाओं का हुआ था। और भाजपा ने जो नगरीय निकाय है, अर्बन बॉडीज हैं, उसमें 50% आरक्षण दिया था। पहली जो योजना थी महिलाओं के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा वो लाडली लक्ष्मी था। कुछ और स्टेट में भी इसको किया गया था। लाडली बना उसका एक्सटेंशन था। तो बिल्कुल सही है जो आपके प्रोग्राम का सब्जेक्ट है, टॉपिक है कि भाजपा लगातार महिलाओं को लेकर काम कर रही है। और अभी एक प्रोग्राम में मैं जयवर्धन सिंह जी को सुन रहा था जो कांग्रेस के पूर्व मंत्री हैं, आस्था वर्तमान विधायक हैं। उन्होंने माना इस बात को कि जो ये रिजल्ट आया असेंबली इलेक्शंस में और लोकसभा में उसे महिलाओं का बहुत योगदान था भाजपा के लिए। और उनका यह भी कहना था कि कांग्रेस को इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, चिंतन की जरूरत है कि 50% आबादी तक पहुंच क्यों नहीं पा रहे हैं। तो कांग्रेस के लोग खुद स्वीकार कर रहे हैं कि भाजपा ने काफी काम किया है। अब कांग्रेस उसके लिए क्या रोड मैप बनाती है, क्या प्लान करती है, वो तो पवन पटेल जी या
उनके अध्यक्ष बताएंगे, लेकिन ये फैक्ट है कांग्रेस भाजपा लगातार महिलाओं के लिए काम कर रही है और केवल एक मेजॉरिटी में नहीं है। आप याद कीजिए जो ट्रिपल तलाक को लेकर के जो कानून लागू हुआ था तो मुस्लिम समुदाय में भी वो पैठ बनाना चाहती है जी। और जब तत्कालीन चुनाव हुआ था लोकसभा का 19 का तो माना गया था कि उसका भी असर कुछ चुनाव में पड़ा है। तो जैसे स्टेट में भी मुख्यमंत्री निकाय योजना भी, अगर विवाह योजना भी है तो महिलाओं को लेकर के लगातार काम हो रहा है। जो रक्षाबंधन में 250 रुपए देने की बात हो रही है और ऐसा नहीं कांग्रेस चुप है। कांग्रेस ने जब पिछला चुनाव हुआ था 2023 का, उसके पहले जो बच्चे हैं हर घरों में, प्राइमरी के मिडिल क्लास के, तो कांग्रेस ने उनको पैसे देने की बात कही थी जी। हर क्लास में। उसके पीछे अगर जो बच्चे हैं उनको हम पैसे देते हैं तो जो माताएं हैं अपने आप उससे अटैच होंगी, एक इमोशनल टच होता है, कांटेक्ट होता है। लेकिन ये अलग बात है कि भाजपा को अच्छी सफलता मिली जी। तो जो का विषय बिल्कुल सही बात है, साथ लिया तो नहीं कहूंगा, हाँ। लेकिन भाजपा लगातार प्रयास कर रही है और बहुत हद तक सफल हुई है जी। चलिए पवन जी, आपसे सवाल मेरा अगला है कि अभिरंजन जी ने भी कहा कि ये नहीं बोलेंगे, लेकिन ये बोल सकते हैं कि जो आधी आबादी है वो उस पर बीजेपी पूरा फोकस कर रही है। लेकिन मेरा ये सवाल आपसे भी है कि महिलाओं के हित में तो बड़ी घोषणाएं आपकी भी पार्टी ने की थी और फिर आपकी घोषणाओं पर महिलाओं ने भरोसा क्यों नहीं किया? नहीं देखिए, बट ऑब्वियस है कि हमने घोषणाएं की थी। हमने 1500 रुपए जो हर महिला को देने की बात की थी, 450 रुपए में सिलेंडर देने की बात की थी। भारतीय जनता पार्टी अपनी फितरत के हिसाब से हमारे प्लान्स को चुरा के, अब चूंकि सत्ता में वो थी तो हम तो उस समय इंप्लीमेंट कर नहीं सकते, सत्ता में इंप्लीमेंट वही करेगी, इसलिए उस चीज को हमारी चुराई हुई घोषणाओं को इंप्लीमेंट कर दिए और उसी का फायदा उनको मिला। अब ये मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ बड़ी विनम्रता पूर्वक विजय जी से कि अगर आपने ब्रजराज जी से अगर आपने महंगाई कम करने के लिए बोला था तो मैं यही बोलूंगा ना कि महंगाई कम क्यों नहीं की। आज आप बड़ी दानवीर कर्ण बन रहे हो, बहुत बड़े बहना की आज रखवाले बन रहे हो, ये भी तो हमारा फर्ज है ना, हम बनाए कि कितना आज 45,000 रुपए पर हर व्यक्ति के ऊपर 45,000 रुपए का करोड़ का कर्जा है, ये आगे मार्च तक 55,000 करोड़ का कर्जा बन जाएगा। पवन जी को बोलने दीजिए पहले। महंगाई की आवाज उठाऊं तो कैसे उठाऊं? हमने कहा कि महिलाएं गायब हो रही तो हम कैसे कहें? हमने कह दिया महिलाओं को आपने 450 में सिलेंडर देने को बोला था, नहीं दिया। आंगनबाड़ियों को माननीय शिवराज सिंह, तो हम यही बात, विपक्ष का रोल क्या होता है? हम इनको आईना दिखाने की बात कर रहे हैं। जो मैं पेपर में पढ़ता हूँ, जो मैं यात्रा में जाता हूँ, जो मैं लोगों के बीच में जाता हूँ, तो बार बार मुझे महंगाई की बात उठानी पड़ेगी ना। अब ये बोल रहे हैं कि मैं हर डिबेट में वही बात उठाता हूँ, तो भाई जो जनता के दुख को मैं उकेरने का काम करूंगा, बताने का काम करूंगा। अब ये थोड़ी कि मैं 2 दिन डिबेट में महंगाई की बात कर दिया, अब कोई पिक्चर का गाना सुना दूं, किसी फिल्म की स्टोरी सुना दूं, ये तो कोई बात नहीं भाई। हम सतत प्रयास करेंगे। आपने जो घोषणाएं की थी, विपक्ष का संविधान में हाथ होता है, आपको आईना दिखाना। आप ये अलग बात है कि विपक्ष को तानाशाही से दबाने का प्रयास करते हैं, 100 सांसदों को निलंबित कर देंगे, लेकिन एक्चुअल में जो विपक्ष का काम होता है हम उसको करने का प्रयास कर रहे हैं। आप मानिए चाइना मानिए, आप बता दीजिए अपनी महिलाएं गायब हुई कि नहीं हुई, आपने इतना कर्जा लिया कि नहीं लिया, ये तो हम सत्य बोल रहे हैं ना, आप बता दीजिए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं और हर डिबेट में यही बोलूंगा। चल रही थी आपके सरकारों के टाइम पे तो कर्जा मिलता भी नहीं था। दिग्विजय सिंह की पहले बेटी जाती थी, तो समझ में नहीं आएगा। आज हम कर्जा वापस कर रहे हैं, तो कर्जा मिल रहा है। साथ में बोलोगे क्या बताएं? हाँ बोलिए ब्रजराज जी, बोलिए। क्या देखिए, मैं आपको आपने कहा कि हम विपक्ष है, हमारा तो काम है। मेरा आपसे पवन जी नम्र निवेदन है, वो भी हाथ जोड़कर सही विषय उठाइए। हम बोल रहे हैं, आपकी जो भी सही बात होगी उसको सही किया जाएगा, प्रक्रिया में सुधार किया जाएगा। अभी मैं आज एक डिबेट में था, देखिए उसमें कहा गया कि आरएसएस की किताब आ रही है, उसके खिलाफ हम कोर्ट में जाएंगे। अरे आप जाइए, आप फ्री हैं, इस देश में सबको अधिकार है कोर्ट में जाने का, लेकिन ना तो वो किताबें अभी आई हैं, ना किसी ने पढ़ा है, ना उसका कंटेंट किसी ने देखा है। और उसका जी वो अलग बात है कि किसी डिबेट में क्या बातें उठी, वो अलग बात है। एक मिनट सुनिए ना, सुनिए, मैं आपको उसी से जोड़ रहा हूं इनको कि ये लोग कॉमन जनरलाइज करते हैं सब चीजें। मैं कहता हूं स्पेसिफिक अगर कोई इशू है, उस इशू को आप अगर स्पेसिफाई हाईलाइट करेंगे तो हम और हमारी सरकार इतनी संवेदनशील है कि उस पर कार्रवाई करेगी। लेकिन आप एक ही रोना रोने रहते हैं, कभी मोदी जी को ले आते हैं, कभी शिवराज जी को ले आते हैं, महंगाई की मार। अरे महंगाई की दर देखिए, आज देखिए और पहले देखिए, कितना कुछ बदल गया। महंगाई के साथ साथ लोगों की जीविका का, रोजगार का तरीके बदल गए हैं। इनके हिसाब से सिर्फ सरकारी नौकरियां रोजगार का वो है,
जबकि इतने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं मार्केट के अंदर, हम इतने सारे समूह चला रहे हैं, इतनी स्किल डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं, उसके जरिए लोग रोजगार पैदा हो रहा है, रोजगार कर रहे हैं। ईपीएफओ को लेकिन बृजराज जी, विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि आपने जो चुनावी वादे पूरे नहीं किए हैं, जैसे 3,000 देने का वादा किया था, सस्ता सिलेंडर जो उज्ज्वला योजना वाली थी उसमें भी आपने कैटेगराइज कर दिया। दिव्या जी, शिवराज जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं आपको धीरे धीरे करके 3,000 ले जाऊंगा, ये नहीं कहा था चुनाव जीतते ही 3,000 कर दूंगा। चलिए, इसी तरह से सस्ता गैस सिलेंडर की बात को उज्ज्वला योजना तक ही सीमित कर दिया। 2 मिनट ऐसा नहीं है, हर किसी के लिए नहीं कहा गया था। जिनके जो सक्षम है वो ले रहे हैं, जो लोग सक्षम नहीं है उनको 400 रुपए में दे तो रहे हैं। चलिए पवन जी, ये प्रतिक्रिया क्या हो रहा है कि मैं इसी के खिलाफ भड़का था कि ये लोग तोड़ मरोड़ के फैला रहे हैं, जो कि इनकी टूल किट का हिस्सा है। अराजकता फैलाओ, मुद्दा विहीन कांग्रेस जिसके पास आज की डेट में कुछ नहीं है। ठीक है पवन जी प्रतिक्रिया दे दें। देखिए, मेरा विनम्रता पूर्वक निवेदन, मैं खुला चैनल में बोलता हूं कि आम जनता के हित में किए गए हर कार्य में मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं, बशर्ते वो बिना कौन से कार्य में साथ हो, एक कार्य बता दो। विनम्रता पूर्वक निवेदन, थोड़ा धैर्य रखिए। एक एक कर करके पक्ष रखें। अब इन्होंने रोजगार की बात की, अभी रिपोर्ट थी 7 साल में 18 लाख उद्योग बंद हो गए, 54 लाख नौकरियां चली गई हैं। ये रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ, रिपोर्ट के मुद्दे उठा रहा हूँ। इंदिरा गांधी पेंशन स्कीम में 600 रुपए जो पेंशन मिलती थी वो बंद है। तो मैं ये बोल रहा हूँ, कौन क्या बोल, पैमाने हैं आपके विकास के, पैमाने ये सब है आपके। अभी रोजगार की बात कर रहे हो, पेंशन पे आ गए। अरे कोई एक विषय अभी आपने बोला कि आपके साथ बात, ये तो जबरदस्ती वाली बात है बृजराज जी। अभी आपने बोला कि सरकारी चलिए ठीक है पवन जी, बृजराज जी का बताया कि इतनी महिलाएं गायब हैं। और ठीक है रंजन जी से प्रतिक्रिया लेते हैं। रंजन जी क्या कहेंगे, ये जो तमाम जो घोषणाएं हैं वो तो कांग्रेस ने भी जो घोषणाएं की थी चुनाव के पहले, और लेकिन महिलाओं ने बीजेपी पर ही फोकस क्यों किया, वही भरोसा भी जताया जी। देखिए, जो उस समय के चुनाव हमने भी कवर किया था, तो मुख्यतः भाजपा इस बात को बताने में सफल रही कि जो हम तो पैसे दे रहे हैं और कांग्रेस देगी या नहीं देगी उसका विश्वास नहीं कर सकते। उसको सबस्टेंशिएट करने के लिए, उसको महिलाओं के दिमाग बैठाने के लिए भाजपा ने कहा कि जब कांग्रेस सरकार में आई थी 2018 में, तो उन्होंने किसानों के कर्जे का माफ करने का वादा किया था, लेकिन नहीं किया 15 महीने में भी। वैसे बात पूरी तरह से सत्य नहीं था, क्योंकि जो विधानसभा रिकॉर्ड में आया, कांग्रेस ने काफी लोगों का माफ किया भी था। ये अलग बात है कि बहुत सारे लोगों का माफ नहीं हुआ था। तो भाजपा इस बात को बताने में सफल रही कि चूंकि उन्होंने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया था, तो इस बात पर भरोसा आप नहीं कर सकते कि जो महिलाओं के लिए 1500 रुपए देने की बात है या गैस सिलेंडर का 450 की बात है वो पूरा होगा। और महिलाओं ने इस बात को माना। तो जो बहुत संख्या में वोटर्स है महिलाओं का, ऐसा माना जाता है कि वो भाजपा के पक्ष में गए। लेकिन एक और बात है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, वो कांग्रेस सोचना पड़ेगा, भाजपा को सोचना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा की 33 सीटें रह गई, तो महिलाएं तो वहां भी हैं, उन्होंने तो वोट नहीं दिया। तो जो कोड है उसको डिकोड करना पड़ेगा कांग्रेस को कि अगर उत्तर प्रदेश में हो सकता है महिलाएं भाजपा के अगेंस्ट में जा सकती हैं, तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं जी। उसी में कांग्रेस की सफलता का राज है जी। जाहिर सी बात है कि अगर उत्तर प्रदेश में विपक्ष उन्हें वोट नहीं देती हैं बीजेपी को, तो फिर सीधी सी बात है मध्य प्रदेश में भी वोट जो है महिलाओं का वो जा सकता है। फिलहाल आप तीनों ही मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश में पहले से ही भाजपा की मजबूती के पीछे महिला वोटर्स का बड़ा योगदान माना जाता है, और ऐसे में कांग्रेस भाजपा के इस ट्रम्प कार्ड की क्या कार्ड ढूंढेगी या फिलहाल देखने वाली बात होगी। इंडिया एनालिसिस में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।